लेकिन मैं कहती हूँ सत्य को सहन कर लेना। बड़े लोग हमारी कुछ कहते हैं तो उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि बड़े भले कड़वा बोलते हों लेकिन उन कड़वी दवाइयों की तरह हैं जो खाने में तो कड़वी लगती हैं लेकिन तुम्हें रोग से मुक्ति दिला देती हैं। इसी प्रकार से हमारे बुजुर्गों की शिक्षा हमें हमारे दुष्परिणामों से मुक्ति दिला देती है। हमारे बुजुर्गों का एक आदर्श था, हमारे भारत में रहने वालों का एक आदर्श था कि जब बच्चे की शादी हो जाती थी तो स्वयं निवृत्त हो जाते थे, संन्यास में लग जाते थे, अपने आत्म उत्थान में लग जाते थे। यही सही ईमानदारी है, यही ईमानदारी है। सिर्फ कुछ वस्तुओं को तोल देना ईमानदारी नहीं है, अपने मन को तोलना, क्योंकि बहुत दिन झूठ बोला जाए तो व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है झूठ बोलना, और उसके बाद उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। तो झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करे। चोरी का मतलब लोग सोच लेते हैं कि वो चोरी है जो किसी के घर से वस्तु उठा लाना, नहीं। दूसरे की वस्तु को देखकर ईर्ष्या करना, उसे पाने की कोशिश करना, उसके लिए आकुलित होना, उसके लिए वर्तमान को नष्ट करना, वर्तमान के परिणामों को चुरा लेना। वर्तमान के परिणाम हमें जो कुछ अच्छे मिले उनको हमने दूसरों के परिणामों से छीन छीन कर क्रोध कषाय आदि ले ली। हमें कोई क्रोध दिलाता थोड़ी, हम तो ढूंढ ढूंढ के क्रोध ले लेते हैं। छोटी मोटी चेतन अचेतन चीज़ों में भी हम क्रोधित हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करना है। चोरी किसे कहा है कि चोरी वो मत करना जो तुम्हारे पास द्रव्य, दान का द्रव्य और उसको तुम घर में खर्च कर लो, ये चोरी है। तुम्हें जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया, ये भी चोरी है। और कह रहे तुमने मिलावट कर दी, ये भी चोरी है। और तुमने अधिक ले लिया, कम दाम में दे दिया, ऐसा कर लिया, जो भी बेईमानी है उससे दिल को ठोस लगती है। किसी के चूल्हे बंद होते हैं तो ध्यान रखना तुम भी नहीं खा पाओगे, तुम्हारे घर में भी बरकत नहीं रहेगी। तुम भले पैसों के नोटों के बंडल ला के रख देना, पति पत्नी में कलेश होगा, बच्चे उदंड होंगे। लोग कहते हैं हम क्या करें माता जी, बच्चे बहुत शैतान हैं। मैंने कही शैतानों की औलादें शैतान ही तो होंगी। अरे तुम पहले ही सुधर गए होते तो तुम्हारी औलादें सुधरी हुई होती। चाहते हैं कि हमारा जीवन एक नंबर का बने तो आपको भी तो एक नंबर का बनना पड़ेगा। कुशील, कुशील का मतलब हम चाहते हैं, हाँ, कुशील का मतलब होता है कि हम सोचते हैं कि बिल्कुल हम तो सुशील हैं। अपने आप को देखना, अपनी उम्र में तुमने कितनी गलतियां की होंगी, लेकिन आज कोई कह दे बोले नहीं जी हम तो शुरू से ऐसे ही रहे। अरे तुम शुरू से ऐसे ही रहे होते तो तुम्हारा बुढ़ापा और सुंदर होता, तुम्हारा संयममय जीवन होता। संयमी कभी भोग से दूर नहीं हटता है, संयमी ही सही भोग भोगता है। वो जो भोग भोगता है वो स्थायी भोग होते हैं। तो आप किसको धोखा दे रहे हो, भगवान को कि खुद को? चोरी कर रहे हो। नृत्य प्रति हमारे आचरण का द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार दान देना, लेकिन हम घर की कमाई के लिए, घर के परिवार के लिए लाखों करोड़ों रुपए जोड़ लेते हैं, फिर भी कभी तृप्त नहीं होते हैं। और किसी परमात्मा को किसी मंदिर में आप 2-4 हज़ार रुपया दे जाओगे तो 4 साल तक याद रखोगे कि मैंने 4 हज़ार रुपया दिया था। ये तुम्हारी झूठ है, ये तुम्हारी चोरी है। और कुशील को, जिसको आप कुशील कहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि किसी पारिवारिक संबंध बनाना ही कुशील है। मैं कहती हूँ सील से हटना ही कुशील है, अपनी आत्मा के शुद्ध भावों से हटना ही कुशील है। तो हम कुशील को हटाने के लिए क्या करेंगे, सुशील बनेंगे। और सुशील आदमी कैसे बन जाता है, आप बड़े बड़े डकैतों को देखो, एक बार हृदय परिवर्तन होता है और जीवन सुशील बन जाता है। तो हमारे जीवन में भी हमें सुशीलता लाना है, सुंदर भाव लाना है, अपने जीवन को अणुव्रत और महाव्रतों से सजाना है। तो हम किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे। हमें कुशील हम समझते हैं किसी से पारिवारिक संबंध बनाना, किसी से अनाचार करना, व्यभिचार करना, ये कुशील है। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि कुशील वो है जो अपने सील से हट जाना, जो अपने स्वभाव से हट जाना, जो अपने आप से दूर जाना, वह भी कुशील है। चाहे वो तुम्हारे पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, चाहे पूजन पाठ कुछ भी करते हो, लेकिन हमारे अंदर यदि ये भावना नहीं आई, ये हो सकता है पुण्यबंध का कारण है, ये सदाचार का कारण है।
लेकिन हमारे अंदर ये भावना नहीं आई कि मैं भी एक दिन शुद्ध आत्मा, बिल्कुल कर्मों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से, 9 कर्म से मुक्त शुद्ध आत्मा बनना है। तब तक समझ लेना तुम्हारा सील झूठा है। क्योंकि सील कैसे कहते हैं? आत्म परिणामों में स्थिर हो जाना, यही सुशील है। मैं हो कर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जगे, नित्य नए मंगल गावे। कितनी सुंदर बात कही है मेरी भावना में। सुख में होकर मग्न न फूलें। हम अपने सुखों में दूसरों के दुख भूल जाते हैं, और दूसरों के दुख ही नहीं भूल जाते हैं। समंत्रभद्र स्वामी तो कहते हैं स्वयंभू स्तोत्र में कि हर इंसान तो मोक्ष चाहता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और कहते हैं हर आदमी संसार से डरता है, लेकिन संसार से फिर भी छूटता नहीं है। क्योंकि जिस समय में संभलना चाहिए उस समय हम फिसल जाते हैं। हमारे जब सुखों का दौर आता है तो हम दूसरों की घृणा की दृष्टि से देखते हैं, स्वयं में अभिमान लाते हैं। हमें ये ख्याल नहीं रहता है कि उड़ती हुई पतंग है, हवा का झोंका है, कर्म का उदय है, हमें यहाँ तक ले आया। ना जाने कब सिकंदर जैसा भी अधूरी आशाएं लेकर मर जाता है। और बड़े बड़े सम्राट हुए हैं दुनिया में, जिन्होंने अपनी विजय पताकाएं आकाश तक गुंजाई थी, लेकिन उसके बाद जब मरे तो कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं, हर इंतजाम करते हैं। किसका करते हैं? सुख का करते हैं। आचार्य कहते हैं सुख जब तक नहीं पाओगे जब तक दुख का पता नहीं होगा। हम जिसे आज दुख समझते हैं, हर इंसान से पूछ कर देखो, चाहे अमीर से, चाहे गरीब से, चाहे फैक्ट्री वाले से, चाहे दुकानदार से, चाहे नौकरी वाले से, किसी से बात करके देखो, वही कहता है कि जीवन में बहुत दुख है। मैं कहती हूँ तुम्हारे जीवन में दुख है ही नहीं, तुम्हें दुख का एहसास नहीं हुआ। क्योंकि जिसे एक बार दुखों का एहसास हो जाए वो अपने जीवन में संभल जाता है। दुखों का एहसास हो जाए तो हम सुख की प्राप्ति का उपाय करते हैं। लेकिन आज हमने बाहरी असुविधाओं को सुविधाओं से निपटाने की कोशिश की है। हमने सोचा है हमारी असुविधाओं से को सुविधाओं के द्वारा सुखी बनाया जा सकता है, जबकि सुखी नहीं बनाया जा सकता। वो कष्ट हैं, वो दुख नहीं है। दुख क्योंकि अंदर से दुख का एहसास होता है कि बहुत हो गया, अब कब तक घूमेंगे। त्रियंच पर्याय में, एक एक पर्याय में हमने कितने दुख पाए हैं। कहते हैं एक एक पर्याय के दुखों का हिसाब लगाएंगे तो हमें संसार से अपनी भय भीति होगी। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करते। हम दुख किसको मानते हैं? कोई कहता है सर्दी का दुख है तो गर्म कपड़े पहन लोगे, शायद दुख दूर हो जाएगा। लेकिन वो कष्ट है जो शरीर के आश्रित है, वो कष्ट है। आप ठंडी के दुख से बचने के लिए क्या करते हो? गर्म कपड़े पहन लेते हो। कभी कभी गर्मी से बचने के लिए एसी में बैठ जाते हो। प्यास लगती है तो ठंडा पानी पी लेते हो। यदि अकेले रहते तो कोई दोस्त मित्र बना लेते हो। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा ये दुख से बचने का उपाय नहीं है। एक बार हमें भीति हो, लोग कहते हैं दुख क्या है, परमात्मा क्या है। हम परमात्मा नाम को भी शब्दों से जान लेते हैं। परमात्मा वो है जिससे अब कोई दुख नहीं। परमात्मा वो है जो 84 के दुखों से छूट गया है। परमात्मा वो है जो हमें भी उस 84 से छूटने का मार्ग बताते हैं। और वो मार्ग क्या है? हम अभिमान ना लाएं, हम क्रोध ना लाएं, हम मान ना लाएं, हम माया ना लाएं, लोभ ना लाएं। लेकिन हम आसानी से कह देते हैं हमने कसायों का त्याग कर दिया। लेकिन कभी अंतरंग में झांक कर देखना, कभी अंतरंग में झांक कर देखो कि हमने कसायों को भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दिए हैं। हम हर बुरी चीज़ों को अच्छा सजा देते हैं। हम अपने पापों को भी सजा लेते हैं, हम अपनी गलतियों को भी सजा लेते हैं। और हमेशा जब हमें संभलना चाहिए तब हम फिसल जाते हैं। हमें सुख के समय ये सोचना चाहिए
कि हमारे द्वारा अब फिर ऐसा पुण्य बंद हो कि किसी को कभी दिक्कत ना हो। लोग कहते कभी कभी अच्छा उदय हो, पुण्य का उदय हो, बोले हमारे तो मौज आ रही। अरे मौज कहाँ आ रही, तुम्हारी यही मौज तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगी। जो आज तुमने किसी को दुखाया है, किसी का छीना है, झपटा है, तिजोरियाँ भरी हैं, घर भरे हैं, अपने बच्चों को तुमने बहुत ज़्यादा सोचते हो हमने ऐसा आराम देकर इन्हें सुखी बनाया है। यदि तुम्हारे बच्चे हर परिस्थितियों में जीना जानते, यदि तुम्हारे बच्चों को तुमने वो संस्कार दिए होते, गुरुकुलों के संस्कार दिए होते, बड़े बुजुर्गों के पास बैठने के संस्कार दिए होते, तो वास्तव में हो सकता तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें कुछ सुख कुछ कष्ट तुम्हारे दूर कर पाते। यदि तुमने अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पूजा की थाली देकर मंदिर भेजा है, तो तुम्हारे बच्चे बुढ़ापे में तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंदिर लाएंगे। यदि तुमने बच्चों को सिर्फ पैसे दिए हैं और बिगाड़ा है, तो समझ लेना कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा बुढ़ापा बिगाड़ देंगे, और बुढ़ापा ही नहीं बिगाड़ेंगे, तुम्हारा प्रभव बिगाड़ देंगे। मैं तो लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। ये कितनी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। हमने सोचा था विज्ञान का विकास होगा, हमने सोचा था पश्चिमी सभ्यता आएगी तो शायद हमारे यहाँ कुछ खुशहाली आ जाएगी। बाहर की सुविधाएं हमने बहुत बढ़ा ली हैं, मकान महलों को मात करने वाले बना लिए हैं। हमने घर में इतनी सुविधाएं जुटा ली हैं, इतना सामान इकट्ठा कर लिया कि आदमी को रहने जगह नहीं बची है। हमने बाहर के इतना आडंबर जोड़ दिया है कि दिगंबर को आने की गुंजाइश नहीं रहती हमारे घरों में। हमने महंगा सौदा कर लिया है, अपने जीवन की सारी अमानत बेचकर कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे कर लिए, कुछ सोने के सिक्के इकट्ठे कर लिए हैं, और सोचते हैं इनके द्वारा हमारे जीवन में शांति आएगी। इनके द्वारा तो हमारे जीवन में और अशांति आएगी, क्योंकि कमाते टाइम पाप होगा, फिर रखते टाइम पाप होगा, फिर मरने के बाद उस आरंभ और परिग्रह से नरक गति चले जाएंगे। जब कोई मरता है तो लोग कहते हैं बेचारे मर गए। हमने कि बेचारे बहुत लोगों का चारा खा के मरे गए, बहुत लोगों का हक छीन के मरे गए, बेचारे कहाँ थे। आप भी ध्यान रखना, अपने जीवन में यदि आप चाहते हैं उन्नति, तो सुख में होकर मगन न फूलें। सुख आए तो समझ लेना कि 4 दिन की सीट है, उतार लिए जाएंगे।